सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में स्वागत करता हूँ। हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज गुजरात से पास्टर जी हैं और वचन को बांटते हैं। मैं इस समय को भी पास्टर जी को देना चाहता हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर, आज दूसरा महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको शक्ति दिया, अनुग्रह किया, कृपा किया, इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सुबह आराधना में प्रभु हम लोग मिलके आपका वचन सुनने के लिए, आपका नाम को महिमा करने के लिए प्रभु हमको समय दिया, इसलिए आपको परमेश्वर स्तुति करते हैं प्रभु। आज का प्रार्थना में परमेश्वर, हम जो सीखना चाह रहे हैं प्रभु, वो हमको सिखाने के लिए प्रार्थना करता है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष करे। आपका नाम को महिमा करने के लिए हमको हिम्मत और शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। आज ये दूसरा महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 13, 14, 15। तब लोग बालकों को उनके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। यीशु मसीह के पास कुछ लोग छोटा बच्चों को लाए थे यीशु मसीह से आशीर्वाद लेने के लिए। तब शैले लोग उनको क्या करते थे? मना किया था। यीशु मसीह के पास हम लोग बैठा हैं, हम लोग प्रचार सुनता है, प्रार्थना करने वाला है, छोटा बच्चों को इधर नहीं लाना, डिस्टर्ब होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसको मना नहीं करना, मेरा पास आने दो। स्वर्ग राज्य छोटा बच्चे का समान के लोगों के लिए यह है। उसके बाद यीशु मसीह छोटा बच्चे को आशीर्वाद करके वो सेवकाई में आगे बढ़े। हम भी ऐसा छोटा बच्चे को क्या करता है, कभी कभी मना करता है, या कलीसिया में या कहीं भी, क्योंकि बच्चे लोग मस्ती करते रहता है, इसलिए छोटा बच्चे को चुप रहने के लिए बोलता है, डांटता है। अगर नहीं तो छोटा बच्चे को बाहर लेके जाओ भाई, हम तो प्रार्थना का समय। ऐसा तो हमारा कलीसिया में भी, कहीं भी प्रार्थना में भी होता है। ठीक है, ये छोटा बच्चे मतलब और भी हम अर्थ समझ सकता है। जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, स्वर्ग राज्य को नहीं जानता है, वचन को नहीं जानता है, यीशु मसीह को नहीं समझता है, ये कंगाल लोग है, ये गरीब लोग है, ये सभी छोटा लोग ही समझ सकता है आत्मिक जीवन में, आत्मिक रीति से। ऐसा लोगों को हम क्या करना पड़ता है? प्रभु के पास लाना पड़ता है, उसको मना नहीं करने का। सिर्फ हम ही मसीह का लोग है, दूसरा के लिए यीशु मसीह नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग समझ रहे हैं संसार में या भारत में। यीशु मसीह तो क्रिश्चियन लोगों का है, चर्च तो क्रिश्चियन लोगों का है, ऐसा बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह सभी के लिए है। यीशु मसीह का प्रेम सभी के लिए है, स्वर्ग राज सभी के लिए है, आनंद जीवन सभी के लिए है। इसलिए कोई भी यीशु मसीह के पास आना मना नहीं है। सारे लोग, सभी पृथ्वी के लोग प्रभु के पास आ सकता है। ये हमारा प्रभु का इच्छा है, ये प्रभु का प्रेम। इसलिए हम परमेश्वर में रहता है, परमेश्वर का सेवकाई में रहता है। ऐसा छोटा लोगों को कभी भी मना नहीं करे। या कंगाल हो सकता है, या गरीब हो सकता है, या भीख मांगने वाला हो सकता है, या कोई भी लोग यीशु मसीह के पास ले आना, यीशु मसीह से आशीर्वाद दिलाना हमारा काम होता है। ऐसा ही हमारा भारत देश नहीं है, विदेश में भी, या संसार में ऐसा लोगों को बीच में जाके बहुत सारे लोग सेवकाई किया है, यीशु मसीह का प्रेम को बांटा है। स्वर्ग राज्य क्या है, प्रभु का वचन क्या है, उसमें क्या आनंद है, इसमें क्या शांति है, दूसरा लोगों को यीशु मसीह का वचन से बहुत सारे लोगों के लिए सेवकाई किया हुआ लोगों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। इसी में आज हम एक मिशनरी का जो है गवाह, उनका चरित्र, उसका बारे में हम पढ़ने वाला है। स्कॉटिश मिशनरी
करके बुलाया गया। मेरी स्लेसर करके एक छोटी सी लड़की थी, स्कॉटिश मिशनरी करके मेरी स्लेसर। इसको जहां सेवा किया, इन लोगों ने प्रेम से इसको सफेद क्वीन करके भी बुलाया गई। ये 1848 में दिसंबर 2 तारीख स्कॉटलैंड में अबरटीन करके गांव में ये पैदा हुआ है। ये बहुत गरीब थी। इसका पापा शू सिलाई करके भेजते थे खुद का, लेकिन ये दारू पीने शुरू किया। पैसा थोड़ा बहुत कमाते थे, ये दारू पीते थे। ये जो कमाते थे वो सारे पैसा दारू पीने में खर्च करते थे। बहुत गरीब परिवार है, इसलिए जो पापा कमाते थे वो पैसा परिवार चलाने के लिए नहीं होते थे। आजकल ऐसा भी बहुत सारे परिवार हैं जो कमाता है, दारू में पैसा उड़ाता है, बच्चे को अच्छा पढ़ाई दे नहीं सकता है, परिवार को अच्छा खाना नहीं खिला सकता है, अच्छा कपड़ा दिला नहीं सकता है, अच्छा मकान नहीं कर सकता है, बच्चे को गरीबी बना के रखने वाला परिवार बहुत सारे। ये जो मेरी स्लेसर का पापा भी ऐसे ही थे, कमाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो वापस दारू में खर्च कर देते थे। इसलिए ये खुद का शू सिलाई करके ये जो धंधा करते थे उसमें ध्यान नहीं देते थे, वो कमाई भी बचते नहीं है। इसलिए दारू नशा का हिसाब से वो खुद का धंधा छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा कोई भी कंपनी में जाके काम करते थे। इसका कमाई इसको कम पड़ते थे, इसलिए ये क्या करते थे, मेरी स्लेसर भी 11वां साल थी तब ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, कंपनी में जाके काम करते थे। दिन में काम करेगी, रात में जो वो कंपनी के द्वारा लेबर बच्चों को शाम को पढ़ाते थे उसमें जाके पढ़ रही थी। उसका मेरी स्लेसर का माँ अच्छा प्रार्थना करने वाले है, वो अपने बच्चे को रोज परमेश्वर का बारे में प्रार्थना कराते थे बच्चे से। बहुत सारे मिशनरी लोगों के बारे में बच्चे को बताते। हम हमारा बच्चे के लिए हम क्या सिखाता है, हम हमारा परिवार में किसका बारे में चर्चा करता है। पुराना जमाना में है ना, बहुत सारे बड़ा बड़ा मिशनरी लोग, बड़ा बड़ा सेवक लोग अपना माँ का द्वारा ही वचन पाके, अपना माँ का द्वारा ही वचन सुन के बड़ा बड़ा सेवक बन गए थे। क्योंकि उस समय में टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज तो टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, गाड़ी आ गया, बाहर घूमने का हमको मन लगता है। पुराना जमाने में वो नहीं थे, घर पे रहेंगे या पढ़ने के लिए जाएंगे आएंगे, काम पे जाएंगे आएंगे। तब परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, सेवक लोगों के बारे में, मिशनरी के बारे में ऐसा ही चर्चा करते थे मसीह के लोग। लेकिन आज हम कि घर में 2-3 लोग रहेगा तो भी एक से एक बात ही नहीं करता। लेकिन उस समय में जो मेरी स्लेसर का मम्मी बच्चे को बार बार बुला के प्रार्थना कराती थी, मिशनरी लोगों का स्टोरी बताती थी। तब उस समय में अफ्रीका देश में कोई सेवकाई में जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत कठिन एरिया है, वहां यीशु मसीह को जानने वाला नहीं है। उसके लिए भी उसका मम्मी बच्चे से प्रार्थना कराती थी, अफ्रीका देश के बारे में वो प्रार्थना कराते थे घर पे। तब ये कुछ दिनों के बाद मेरी स्लेसर का पापा मर गया। उसका मम्मी को हमारा बच्चे को मिशनरी सेवा में भेजने के लिए चाहती थी। उसका बड़ा भाई रॉबर्ट करके, वो भी कुछ दिनों के बाद, पापा मरने के बाद मर गया। पूरा परिवार का बोझ मेरी स्लेसर का ऊपर आ गया, संभालना या काम करना, काम पे जाना, परिवार को संभालना, ऐसा ही चलते थे। जब मेरी स्लेसर का 16 साल थे, तब बाज में एक गांव में जाके संडे क्लास चलाने के लिए जाती थी। तब उधर का जो 4-5 लड़का लोग मिलके रास्ता में आके पकड़ लिया मेरी स्लेसर को। तुम यीशु मसीह के बारे में या तुम जो चर्च में है, ये दूसरा बच्चे को ऐसा नहीं सिखाना। मेरी स्लेसर ऐसे ही खड़ा होगी रास्ता में, जंगल में। मेरी स्लेसर कही
मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी, यीशु मसीह के बारे में बच्चों को सिखाऊंगी। तुम लोग मुझे जो कर सकता है वो कर सकता है। इतना हिम्मत से वो लड़का लोगों से बात किया। वो लड़का लोग उसके बारे में मेरी स्लेसर को कुछ बोला नहीं है, रास्ता छोड़ दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जा रही थी 16 साल में, तभी उसको 4-5 लड़का लोग मिलके इसको मारने के लिए आ गए थे, लेकिन हिम्मत से बात किया, डरे नहीं है। मैं यीशु मसीह का सेवकाई करूंगी, मैं यीशु मसीह के बारे में ही बताऊंगी, तुम लोग जो कर सकता मुझे कर लो। हमारा जीवन में भी हम सेवकाई करता है, हमारा जीवन में भी ऐसा आता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सब बात करना मांगता है। ऐसा हिम्मत से हम यीशु मसीह के लिए काम करना मांगता है। हम एक वचन भी पढ़ेंगे, ऐसा ही नबी का किताब 6वां अध्याय 8वां कलम पढ़िएगा। प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ ऐसा नबी को एक आवाज सुनने को मिला, मेरा काम से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? ये आवाज ऐसा नबी एक बार सुन रहा, तब तुरंत ऐसा नबी, मुझे भेज परमेश्वर, मैं जाने के लिए तैयार। ऐसा नबी का जीवन में जब परमेश्वर का आवाज सुनने को मिला, जो परमेश्वर का दर्शन देखने को मिला, तब अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए समर्पण कर दिया। सेवा भी यही है। आजकल बड़ा बड़ा लोग बोल सकता है, मैं परमेश्वर का दर्शन कर लिया हूँ, स्वर्ग को मैं देख लिया हूँ, मैं स्वर्ग दूत को देख लिया हूँ, यीशु मसीह को मैं दर्शन किया हूँ, सफेद कपड़ा पहन के दाढ़ी रख के मेरा सामने आके खड़ा हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग गवाही देता, लेकिन यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन ऐसा ये नबी का एक दर्शन, एक आवाज सुना, उन्होंने तुरंत अपना जीवन, अपना जो जिंदगी पूरा समर्पण कर दिया, मुझे भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। एक बार मेरी स्लेसर का जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो अफ्रीका देश के बारे में उसका मम्मी बार बार प्रार्थना कराती थी घर पे, अफ्रीका देश के बारे में इसका मन में बैठ गया था। मम्मी जब बोले हम भी जाना चाहिए सेवकाई में। जब ये जवानी थी, तब वहां अफ्रीका देश में पहले मिशनरी था एक डेविड लिविंगस्टन कर, वही अफ्रीका देश में पहले जाके प्रभु यीशु मसीह को प्रचार किया है, मिशनरी डेविड लिविंगस्टन। उसका चरित्र किताब भी मिलता है, आप लोग पढ़ सकता है। मैं 10वीं क्लास जब पढ़ रहा था, मैं पहले डेविड लिविंगस्टन का किताब ही खरीदा हूँ, उसका चरित्र ही मैं किताब ही में पहले बार पढ़ा हूँ। उसके बाद बहुत सारे किताब लिया हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारे किताब है। पहले डेविड लिविंगस्टन का किताब ही मैं खरीदा हूँ। मैं जब 10वीं पढ़ रहा था तब। बहुत अच्छा है, मिशनरी है। डेविड लिविंगस्टन मर गया, ये न्यूज़ उस समय में इन लोगों का हर कलीसिया में फैल रहे थे। ऐसा में डेविड लिविंगस्टन मर गया। डेविड लिविंगस्टन जो छोड़ के गया, वो सेवा कौन कर सकता है? कलीसिया में ये न्यूज़ फैल रहा। एक बार कलीसिया में जा रही थी मेरी स्लेसर, तब कलीसिया में ऐसा प्रार्थना चल रहा है, ऐसा बात चल रहा है, डेविड लिविंगस्टन मर गया, अभी कौन जाएगा? कोई तैयार नहीं थे। बहुत कठिन एरिया अफ्रीका देश, आज भी वहां सेवकाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी स्लेसर कही है, मैं जाऊंगी। इसको कोई बोला नहीं है तुम जाओ, सिर्फ बातचीत चल रहा कलीसिया में, मसीह के लोगों के बारे में प्रार्थना चल रहा है, कोई भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। डेविड लिविंगस्टन सेवकाई किया वहां। मेरी स्लेसर कही है, मैं जाऊंगी। छोटी थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। देखिए, हमारा मन में भी एक बोझ आना चाहिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए हम भी सोचना चाहिए। कोई भी जाएगा, कोई भी करेगा, ठीक है भाई, हम अच्छा हैं, हम जहाँ एरिया में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वो हम सुखी है भाई। ऐसा कठिन एरिया में जाके हम सेवकाई करने का जरूरी नहीं है, हम यहाँ शांति है, ऐसा मत सोचिएगा। यीशु मसीह के बारे में जो लोग नहीं जानता हैं, यीशु मसीह के बारे में कहाँ प्रचार नहीं किया,
वहां जाके हमको सेवकाई करना, वहां जाके हमको हमारा जीवन को समर्पण करना उत्तम है। ऐसा है नबी जैसा मेरी स्लेसर भी कही है मैं जाऊंगी। उसके बाद 3 साल उसको बाइबल ट्रेनिंग दिया गया। उसका 27वीं उम्र में वो जारी थी। कहाँ? अफ्रीका जाके एक जहाज में बैठी थी। उसका जो आया, मम्मी आया, बहन आया, दोस्ती लोग आया, सभी का टाटा कह रहे थे। टाटा करके जहाज चालू हुआ जाने। ऐसा देख रही थी उसमें बहुत सारे दारू का पार्सल जा रहे थे अफ्रीका, दारू का पार्सल। तभी उनका मन में सोच रही थी, वो प्रार्थना करती थी, इतना सारे दारू का बाटल धंधा के लिए अफ्रीका देश जा रहा है, लोगों को बिगाड़ने के लिए, लोगों का जीवन को खराब करता है ये दारू। ये जहाज इतना सारे दारू बाटल को लेके जा रही है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, आनंद जीवन के बारे में बताने के लिए मैं एक ही जा रही हूँ ये जहाज में, ऐसा सोच रही। आज हम भी हर विषय में सोचना मांगता है। हम यीशु मसीह के बारे में हम बताने वाले हैं। बाकी सारे लोग यीशु मसीह का नहीं जानता है, यीशु मसीह नहीं है उनका जीवन में, लेकिन कहीं भी हम अकेला हो सकता है। चलेगा, डरो मत, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। अभी 1876 में ये पहली बार अफ्रीका देश जाने के लिए जहाज में चढ़ी थी। 1 महीने के बाद अफ्रीका देश में पहुंच गई। वहां जाके सेवकाई करने के वक्त 2 साल के बाद 1879 में क्या हुआ, मलेरिया के बहुत बीमार पड़ गई थी मेरी स्लेसर। 16 महीना तक बहुत बीमारी थे। ये वापस आ गया घर पे, क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है अफ्रीका देश में। घर पे वापस आ गई थी, यहाँ ट्रीटमेंट हो गया, अभी ठीक हो गई। यहाँ घर वाले बोलता है, रिश्तेदार बोलता है, अभी मत जाना, तुम बहुत बीमार पड़ गई है। लेकिन मेरी स्लेसर कही थी, मैं जाऊंगा, अब मुझे भेजना, मैं वहीं जाके मैं सेवकाई करूंगी, यहाँ मैं नहीं रहूंगी। अगर तुम लोग मुझे नहीं भेज रहे होता तो मैं समुद्र में तैर के भी मैं चले जाऊंगी अफ्रीका देश, ऐसा कह रही थी। देखिए, आप लोग मुझे नहीं भेजेगा तो मैं समुद्र में खुद तैर के भी मैं क्या कर लूंगी, मैं सेवकाई जहां किया है उस जगह में पहुंच जाऊंगी, मैं वहीं मरूंगी। हम आज कितना लोग हैं बीमार के कारण, परिवार के कारण छोड़ के हम गांव चले जाते हैं। कुछ भी आने दो, मेरी स्लेसर जैसा हम जहां सेवकाई करता है वहां हमको ध्यान देना पड़ता है। 16 महीने के बाद वापस वो क्या कर लिया, अपना सेवकाई का स्थान में जाके पहुंच गई। वहां के लोग अंधविश्वास बहुत थे। जहां सेवकाई करने के लिए गई थी वहां लोग अंधविश्वास बहुत थे। ये क्या करते थे, कोई भी गांव में जो आदिवासी लोगों के बीच में सेवकाई की थी, वो कोई भी, वो सरपंच हम कह रहे हैं ना, मुखियस्त, वो मर जाएगा ना, उसका साथ उसको बीवी को भी मार डाल देता है। उसका बीवी को नहीं है, उसके घर में जितना लोग काम करेगा वो परिवार को भी क्या कर देता है, मार डाल देता है। ऐसा इन लोगों का अंधविश्वास है। अगर एक घर में ट्विंस बच्चे, 2 बच्चे जन्म होगा ना, उन लोग ऐसा समझ लेते हैं ये तो शैतान से जन्म हुआ बच्चे, इसलिए वो बच्चे को जंगल में फेंक देगा, ये काट के जानवर को क्या कर देता है, दे देता है। अंधविश्वास, 2 बच्चे पैदा होगा तो ये शैतान से हुआ, ऐसा इन लोग सोच लेते हैं। दूसरा क्या करते थे, लड़कियों को बेचते थे पैसा के लिए बाजार में। क्यों? गरीब है, इन लोगों से संभालने के लिए नहीं होता है, इसलिए कहीं भी काम करने के लिए कहीं भी बाजार में बेच देते थे। और दूसरा क्या है, इन लोग किसी के ऊपर शक आ गया कोई भी विषय में, इसको क्या करेगा, तेल को गरम करेगा, उसका तेल में, गरम गरम तेल में हाथ डालने के लिए बोलेगा।
ऐसा बहुत सारे अंधविश्वास में इन लोग रहते थे, लेकिन इन लोगों का बीच में सेवकाई करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मेरी स्लेसर वहां जाके उन लोगों का जैसा ही भाषा सीख लिया, उन लोगों के साथ ही क्या कर लिया, मिल गया, उन लोगों के साथ ही खाना खाते थे, उन लोग जैसा जीते थे ऐसा ही जीते थे। उसका कम पगार आते थे, उसमें से वो अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं पहनती थी, अच्छा अच्छा खाना नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत उसके लिए खर्च करती थी, थोड़ा उसका मम्मी के लिए बेचती थी। आज हम पगार नहीं, कम पड़ता है, कम पड़ता है, कम पड़ता है करके हमारे जीवन में कम कितना नाराज होता है। परमेश्वर सेवकाई के लिए जो हमारा जीवन में मिलता है वो सोच के हमको खर्च करना पड़ता है। ऐसे ही कपड़ा पहनेंगे, ऐसे ही खाना करेंगे, ऐसे ही वस्तुओं खरीदेंगे, पर सेवकाई में थोड़ा बहुत मिलता है, वो कम पड़ता है, लेकिन हमारा लिए सेवकाई में तकलीफ हो जाता है, छोड़ के चले जाता है। लेकिन मेरी स्लेसर ऐसा नहीं है। उन लोगों के साथ ही झोपड़ा पट्टी में रह के उन लोग जो खाता वही खाते थे। कारण क्या है? वो कम पगार है। वहां जाके ऐसा लोगों के बीच में मेरी स्लेसर क्या काम किया? जो बीमार में रहते थे उन लोगों के लिए अच्छा सलाह देके उन लोगों के लिए सही दवाई के बारे में सिखाती थी। जो छोटा छोटा बच्चे झोपड़ा पट्टी में उन लोग नहीं पढ़ रहे थे, उन लोगों को पढ़ाती थी। जो आदिवासी लोगों के बीच में गांव में बार बार झगड़ा होता है, ये जाके जबरदस्ती उन लोगों को न्याय करके सही सलाह दे रही थी। जो बच्चे को फेंक देता है जंगल में, 2 बच्चे होगा तो ऐसा बच्चे को लेके आके ये पालती थी। ये यीशु मसीह का प्रेम को उन लोगों को क्या करते थे? बांटते थे ऐसा रूप में। लोग इसका ऊपर विश्वास रखा, उसका बाद मेरी स्लेसर को ग्रहण किया। ये सभी लोग ये मेरी स्लेसर का जो प्रेम का देख के प्रेम से माँ कह रहे थे। मेरी स्लेसर को जहां सेवा किया था, मेरी स्लेसर को माँ करके प्रेम से कह रहे थे। हम सेवकाई करने के जगह में लोग हमें क्या बुलाएगा? मेरी स्लेसर को उधर जगह पे माँ ही कह रहे थे, नाम से नहीं बुला रहे थे। क्यों? इतना यीशु मसीह के प्रेम को ये बांटा, प्रेम से बात किया। हम हमारा डायरेक्टर भी हम देखता है, बहुत सारे बच्चे को जो माँ बाप नहीं है ऐसा बच्चे को लेके आके पालता है। बहुत सारे बच्चे का जन्म पत्रिका में जन्म जो है सर्टिफिकेट में या स्कूल सर्टिफिकेट में माँ बाप का नाम में जो हमारा डायरेक्टर का आंटी का नाम ही लिखा गया है। सभी बच्चे को जिसको माँ बाप नहीं है उसको हमारा डायरेक्टर पापा है, हमारा डायरेक्टर आंटी माँ है। मेरी स्लेसर भी उस समय में ऐसे ही थे। हम सेवकाई करने के जगह में हमें लोग कैसा देखता है, थोड़ा सोचना मांगता है, तो माँ बाप बनना मांगता है। हम जहाँ सेवकाई करता है, हमारा विश्वासी लोगों या हॉस्टल का बच्चे या कहीं भी हो, हम माँ बाप बनना चाहिए। उन लोग प्रेम से ऐसा बुलाना चाहिए। जब नाइजीरिया देश में वो सेवकाई करते थे, तब इसको एक न्यूज़ मिला, उसका मम्मी, उसका बहन मर गई। बहुत दुखित हो गया था मेरी स्लेसर। मैं इतना दिन मेरा मम्मी के लिए लेटर लिखते थे, मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, मेरा साव क्या कैसा। मैं गाँव जाएगा तो मेरा मम्मी मेरा बहन मुझे देखभाल करते थे, अभी मेरे लिए कोई भी नहीं है करके कुछ दिन तक ये चिंता में पड़ गई, मेरे लिए अभी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ऐसे ही दुखी होते बहुत कमजोर हो गया। तब जो है उसका साथ जो बच्चे को पालते थे ना, जो सेवकाई करते हैं ना, उन लोगों को देख के अपना मन में निर्णय लिया, आज से यही मेरा परिवार के लोग हैं, यही मेरा बच्चे, यही मेरा बहन, यही मेरा भाई, यही मेरा माता। ऐसा एक सोच इसका मन में आ गया। सेवकाई करते थे उनको उन लोगों को देख के। हम भी, हमारा माँ, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा पापा, जो हम सेवकाई करता है उन लोग ही है, हमारा परिवार वही है।
यीशु मसीह भी कह रहे थे ना, मार्क रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 33, 34, 35 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यीशु मसीह एक घर में बैठा प्रचार कर रहे थे। चेले लोग आके बोलते थे, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा माँ तुम्हारा भाई आया। तभी यीशु मसीह उनका जो वचन सुन रहे थे उन लोगों को देख के चेले से कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन, कौन है मेरा माँ? देखो, जो वचन सुनता है, वचन को आदर करता है, वचन को मानता है, ये लोग ही मेरा माँ मेरा भाई है। जो आया वो नहीं। यीशु मसीह कह रहे थे, हम क्या करेंगे, हम कैसा चाहता है, हम कैसा प्रेम करता है, हम सेवकाई करने के जगह में कैसा थे। लेकिन मेरी इसलिए सर, जब माँ बहन मर गई, अनाथ हो गया, तब सेवकाई करते थे। उस गांव का लोगों को मेरा माँ समझ ली, मेरा बहन समझ लिया, मेरा बच्चे समझ लिया। आज हम क्या करता है, उसका गांव में क्या करते थे, आदिवासी लोगों के बीच में बार बार झगड़ा होते थे। तब ये जाके क्या करते थे, वहां न्याय करते थे। यूहन्ना 12:26 यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कोई भी मेरे लिए सेवकाई करेगा तो उसको परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करेगा, ऐसा करके वचन उसको जज बना दिया। उसके बाद 1913 में सेंट जॉन करके उसको अवार्ड दिया इसका काम देख के। उसके बाद बार बार बीमार पड़ रही थी, 4 बार बीमार पड़ गया, मलेरिया बीमारी आ गया, उसमें वो कमजोर हो गए थे। उसके बाद चलने के लिए भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कुर्सी में बिठा के इसको लेके जा रहे थे सेवकाई में लोगों को। 1915 में जनवरी में ये बीमार पड़ गया। 13 तारीख जनवरी 1915, 13 तारीख ये मर गई। वो गांव लौट के नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई के लिए गई, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरी है, वापस ये गांव लौट के नहीं गया। हम सेवकाई करने के लिए आए हैं, प्रभु को जान लिया है, हम कैसा है। ये मेरी स्लेसर का जीवन में अंत तक शादी नहीं किया, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को समर्पण किया। हम भी ऐसे ही सेवकाई करेंगे, हम भी प्रभु के लिए हमारा जीवन समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आएगा, तभी हमको परमेश्वर अवार्ड देगा स्वर्ग राज्य में। या संसार में कुछ मिले या ना मिले, प्रभु के लिए हम सेवकाई करते जाएंगे। प्रभु यीशु हमारा साथ रहेगा, हमको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है प्रभु। आज जो परमेश्वर मेरी स्लेसर का जीवन का बारे में भी हम सुना प्रभु, ऐसे ही हम लोग आपके लिए सेवकाई करने के लिए हमको परमेश्वर हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता,